गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बेटा जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 8 से एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको बाकी क्वेश्चंस की नीड है तो आप मेरे चैनल पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, अब जाके देख लें। अभी हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डायगोनल ए सी और पैरेललोग्राम जो है ए बी सी डी वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ए बी सी डी बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ए को। ठीक है, जो ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये तो क्लियर है हमको। ठीक है, अब शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। अब ये शो करना है कि ए को कर रहा है तो सी को भी ये कर रहा है, ये हमें शो करना है यहाँ पर। साथ में ए बी सी डी एक रोम्बस भी है, ए बी सी डी एक रोम्बस भी है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बेटा अभी जो आपको गिवन होता है सबसे पहले तो वो लिख लो। आपको गिवन क्या था यहाँ पर? गिवन है आपको ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आपको पता है ना, जब पैरेललोग्राम है दैट मीन्स उसके जो एंगल्स हैं, जो ये है वो इसके बराबर होगी, जो ये है वो इसके बराबर होगी, है ना? बिल्कुल क्लियर। तो यानी जो हमारा उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब आपके इस तरह से बाइसेक्ट हो रहे हैं ना एंगल्स, तो आप उसको नाम दे दो। अगर आपको इस तरह से करना है कि डी ए सी और फिर उसके बाद सी ए बी, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना तुम सब, तो इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम 1 2 करके लिख देते हैं। वो बहुत आसान होगा, याद भी रहेगा और क्लियर भी होगा। ठीक है, तो मैंने इसको पहले 1 दे दिया, इसी के सामने मैंने इसको 1 किया है, ये हमारा 2 हो गया है, ये हमारा 3 हो जाता है और ये हमारा 4 हो जाता है। ठीक है, ये हमने एंगल के नाम दे दिए साथ साथ वालों के। अब हम करेंगे कि ये आपके सामने है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है बेटा, उसमें हमको क्या गिवन है कि आपका जो एंगल ए है वो बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है एसी लाइन। तो ये तो हमें गिवन है कि यानी जब हम पैरेललोग्राम में पढ़ते हैं तो वो सारे बराबर होते हैं। दैट मीन्स जो ये है वो ये है ना? पैरेललोग्राम का होता है ना, आमने सामने की जो होती हैं हमारी लाइंस, वो सेम होती हैं। तो यानी ये इस एंगल के बराबर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इस एंगल के बराबर है। तो हमारे पास गिवन ऑलरेडी था कि 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। इसको एक इक्वेशन बना के रख लो अभी साइड पर। अब नाउ जो है एंगल 3 भी एंगल 4 के बराबर है। अब आप बोलोगे कि कैसे? ठीक है, वो मैं अभी बताती हूँ। जैसे कि ये थे ना कि हमारी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, तो ये इस साइड्स का हो गया, ये इस साइड्स का, इनकी बराबर ये पूरा। ठीक है ना, 360 जो बनता है, 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री यहाँ, तो ये 45 हुआ, ये 45 हुआ इस एंगल को काट के। वैसे ही ये 45 हुआ, ये 45 हुआ जब कट रहा है तो। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब हमारे पास आया एंगल 3 भी हमारा, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर। हमारे पास क्या है? डीसी क्या है हमारा? हमारा डीसी डीसी पैरेलल है हमारे ए बी के। डीसी क्या है? देखो, डीसी पैरेलल है ए बी के। ठीक है, साथ ही में आपको एसी क्या है? एसी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ध्यान है ना, डीसी इज अ। तो जब भी आपको कभी इस तरह से दिखते हैं, जेड वाला बनता है इस तरह से, तो जो एंगल यहाँ बनता है वो एंगल यहाँ बनता है। दैट मीन्स जो एंगल ये था वो इसके बराबर है। देखो जेड बन रहा है इसके बीच में, तो जो एंगल 2 है वो एंगल 3 बराबर हो गया इस तरह से, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन हमारी एसी इसको पैरेलल भी है और इसको काट भी रही है। तो हमारे पास जेड के इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। ये हमारा सेकेंड हो जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलो, ऑल्सो आपको देखना है कि हमारा जो एडी है वो बीसी के भी पैरेलल है। एडी पैरेलल हो रही है बीसी के। ठीक है, और हमारा आ जाता है एंड ए सी इज आ, ये भी बन रहा है। ठीक है, ये भी बन रहा है इस तरह से, ये हो जाता है इस तरह से, उल्टा बन जा रहा है ना ये। देखो ऐसे, ये अगर ऐसा है तो ये एक ऐसा
ऐसे बन गया ये ऐसे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वो एंगल यहाँ बनेगा। क्लियर है? AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमारे पास यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के भी बराबर हो जाती है। तो ये आपका थर्ड हो जाता है। यहां तक आया समझ में? चलो आगे आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, थर्ड, इसको आपको तीनों को एक साथ रखना है। तो हमारे सामने अगर ये आता है, इसका मतलब हुआ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था 1 के हिसाब से, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, और वही एंगल 3 भी हमारा एंगल 4 के बराबर हो जाता है इस इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि सारे एक दूसरे को बराबर करें। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। वैसे ही एंगल 3 एंगल 4 के बराबर भी हो जाता है, क्योंकि 3 2 के है, 2 1 से है, तो 1 तो 4 के बराबर है ही, तो चारों के एंगल्स बराबर हो जाते हैं। इस तरह से देयरफॉर एंगल 3 हमारा एंगल 4 के हो जाता है। सो हमारा जो AC है, एंगल 3 हमारा एंगल 4 के बराबर हो जाता है। तो AC क्या है हमारा? AC इज बाइसेक्ट एंगल कौन सा था हमारा? C। हाँ, एंगल C। ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर हुआ? ओके, चलो अब हम आते हैं अगले सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट आपका मांग रहा है बेटा कि क्या ये ABCD एक रोम्बस है। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हमने प्रूव था हमारा। नाउ एंगल यहाँ करते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, ओके। अब इसको हम करेंगे जब हमारा एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो हमने क्या करना है इसको कि आप सबसे पहले ट्राइंगल्स ले लो। ट्राइंगल क्या लिया? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC नहीं ADC था, ADC ये ट्राइंगल है आपकी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जब ADC है तो ये और सॉरी ये यहाँ पे क्लियर करते हैं, ये और ये दोनों हमारी इक्वल है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। जब भी हम आइसोलेस ट्राइंगल करते हैं, आइसोलेस ट्राइंगल आप बोलो क्यों है? क्योंकि देखो बेटा, हमें प्रूफ था ना इसके अंदर कि ये पैरेललोग्राम है, तो हमें ये आमने सामने वाली साइडें बराबर कर दी गई हैं, साथ में ये आमने सामने वाली बराबर है, और ये दोनों तो आमने सामने होंगी। उसकी चारों साइड्स तो और रोम्बस में होती ना कि चारों साइड्स है, पर हमें प्रूव करनी है, तो हमने फिलहाल के लिए इसको आइसोलेस बना लिया, और आइसोलेस के लिए इसको ये दोनों बराबर हो जाती है। आइसोलेस ट्राइंगल में दोनों बराबर हो जाती हैं। इस तरह से आपका जो DA है वो CD के बराबर हो जाता है। DA है जो आपका DA वो बराबर हो जाता है CD के, ठीक है बेटा। इस अब अगर CD के बराबर हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो अपोजिट साइड है ऑफ इक्वल एंगल के, ओके, अपोजिट साइड्स हैं ऑफ इक्वल एंगल्स के, ठीक है, समझ में आया? अपोजिट साइड्स हैं इक्वल एंगल्स के। इसी तरीके से सिमिलरली हमारा AB भी जो है वो BC के बराबर है। AB जो है BC के बराबर है। समझ में आएगा ना? क्योंकि जिनके एंगल से इक्वल होते हैं उनकी साइडें भी इक्वल मानी जाती हैं। ये क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, दैट्स वाई हमारी जो साइडें हैं वो भी इक्वल मानी जा रही हैं। अब AB जो है वो BC के बराबर है। इसी तरीके से नाउ वी नो दैट ठीक है, आगे आते हैं हम यहाँ पे। नाउ वी नो दैट AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। ये तो आपको समझ में आ गया, दोनों हमने प्रूव कर दिया था। सो अब AB इक्वल टू CD के हो जाता है, और CD इक्वल टू AD के हो जाता है, और AD इक्वल टू BC के हो जाता है, जो ऑलरेडी हम बाय
बाय प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस तरह से हमने इसको इक्वल कर दिया। दैट इज ABCD इज अ रोम्बस, और ये हमारा रोम्बस प्रूव हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आते, हाँ मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, प्रैक्टिस करना जरूर। एक ही क्वेश्चन इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अगर एक साथ आप करोगे तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, चलो। और आपको मेरा चैनल अगर में कुछ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।